नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एसके में। दोस्तों, आज हम क्लास 6 की जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी का जो चैप्टर 5 है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। वह भाग जिस पर पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। और गैस की जो परतें जो पृथ्वी के चारों ओर हैं वो क्या है? वायुमंडल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल। जहाँ पर कौन कौन सी गैसें हैं हम देखेंगे। जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प आदि सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? जीवमंडल। तो जीवमंडल क्या है कि वह क्षेत्र है जहाँ पर स्थल मंडल, जलमंडल और हवा, वायुमंडल एक साथ मिलते हैं और जहाँ पे किसको, लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, वह क्या है? जीवमंडल है। ठीक है। भूमंडल, तो भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को जिस पर हम रहते हैं उसको हम भूमंडल कहते हैं। यह भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना हुआ है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटते हैं। तो कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला, स्थलीय भूभागों को कॉन्टिनेंट कहते हैं तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहते हैं। ठीक है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे हम शून्य कहते हैं। तो जो ये भूप्रकृति है हमारी, जो स्थलीय भाग है, उसको हम कितने भागों में बांटते हैं? पृथ्वी की सतह को 2 भागों में। पहला तो कॉन्टिनेंट है। तो जो कॉन्टिनेंट है उसमें हम देखते हैं जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, है ना, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर हम लोगों ने देखा यूरोप हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये सब क्या है? कॉन्टिनेंट है ना। तो ये स्थलीय भूभाग है। और जलाशय कब को महासागरीय बेसिन। अब जलाशय कौन कौन? जैसे अगर हम देखें अटलांटिक महासागर, है ना, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, तो ये सब क्या है? महासागर है ना। और हम लोगों ने देखा है कि जो स्थलीय भाग है, जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो ये अगर सीमा है, ये जमीन की सीमा है, तो ये गहरी हुई है, ये क्या है? गहरी है। और यहाँ पे वाटर भरा हुआ है तो ये पानी का तल है। तो जो ये जमीन है, यहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं ना, तो जैसे हम नदी में जाते हैं और नदी में जाते हुए जब हम खड़े होते हैं तो नीचे ज़मीन होती है ना उसके, तो वो ही ज़मीन क्या है? महासागरीय बेसिन है। ठीक है। वो बड़े जो ये जलाशय है ना, तो वह स्थान जहाँ पे जो ये धरती वाला पार्ट है ना, ये नीचे धंसा हुआ है, ये वाला इतना, तो इसको बोलते हैं महासागरीय बेसिन। और ये जो ज़मीन स्थलीय वाले भाग हैं ये कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। ये जैसे मैप दिया हुआ है, ये पूरा मैप है। तो यहाँ आप देखेंगे, देखो ये अमेरिका है ना, ये अमेरिका,
फिर ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे और, तो ये एशिया हो गया, ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो ये समुद्र तल से है, मैंने जो अभी बताया ना, ये तल है उसका, जहाँ वाटर भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ वाटर भरा हुआ है, ये सरफेस है इसका वाटर का, तो ये तल हो गया। तो इस तल से कितना ऊंचा है, 8,848 मीटर। लेकिन विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है। तो सबसे गहरा जो भाग है वो प्रशांत महासागर, एक महासागर है, उसका जो गहरा भाग है ना, वो कितना है, 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। तो अगर आप देखें कि जो प्रशांत महासागर का जो मेरियाना गर्त है ना, तो उसमें हिमालय तक को समाया जा सकता है, इतना गहरा है, ठीक है। फिर एक जो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये इसमें देखते हैं हम लोग, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कौन कौन थे, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे। कब गए थे, किस डेट में, 29 मई 1953 में, ठीक है। और जापान की जुंगो तोबोई, जापान की कौन सी, जुंगो तोबोई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो जापान की जुम्बो तोबोई विश्व की पहली, अगर पहली महिला पूछा जाए तो जापान की जुम्बो तोबोई है। और अगर पहले पहले कोई पहले लोग पूछा जाए तो वो कौन है, एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है। ये जो जोंको तोबोई थी वो कब पहुंची थी, 16 मई 1975 को, ठीक है। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और भारत की सबसे पहली महिला कौन थी, बछेंद्री पाल। ये कब पहुंची थी, 23 मई को। कब पहुंची थी, 23 मई 1984 को, ठीक है। आगे देखते हैं हम, महाद्वीप। तो कॉन्टिनेंट क्या है, तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख कॉन्टिनेंट हैं, 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप हैं, कौन कौन है, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो अगर हम लोग मानचित्र में देखेंगे तो स्थल का बहुत बड़ा भाग कहाँ पे पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अगर हम लोग देखें मानचित्र को, तो इसमें आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये ये आपने देखा कि जो भी ये लाइन है, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली 0 डिग्री, ठीक है, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के ऊपर ऊपरी भाग ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो लैंड पार्ट है, बहुत सारा लैंड पार्ट, वो कहाँ पे है, आप देखेंगे इस रेखा के उत्तर में है। किस में है, उत्तर में, ठीक है। तो यही कह रहा है कि स्थल का बहुत बड़ा भाग किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत और जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त रूप को यूरेशिया या यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। तो अगर हम इस मानचित्र में देखें एशिया में, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये है, ठीक है, ये हमारा एशिया हुआ, ये हमारा एशिया का पार्ट है।
तो अगर हम, ये है हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत है, ये नीचे श्रीलंका है। तो अगर हम देखेंगे तो ये क्या था, विषुवत रेखा थी, ठीक, विषुवत रेखा। तो इसके ऊपर क्या था, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, एशिया है, एशिया। और ये जो बगल में आपको दिख रहा है ना, ये यूरोप है, ये वाला, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो यूरोप और एशिया किस किससे अलग होते हैं, ये देखो यूराल पर्वत। तो इस यूराल पर्वत से यूरोप और एशिया दोनों अलग होते हैं, ठीक है। और इन दोनों को संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं, इन दोनों का जो संयुक्त रूप है उनको क्या बोलते हैं, यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया। फिर ऐसे ही सेकंड पार्ट हुआ, अगर हम सेकंड देखें, ठीक है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, यह तीन तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। अब देखिए हम यूरोप देखते हैं, तो अगर हम यूरोप को देखें तो ये तीन तरफ से कैसा है, जल से घिरा हुआ है, कैसा है, जल से घिरा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये भूमध्य सागर हो गया, ठीक है, ये आर्कटिक सागर हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने देखा कि यहाँ इसमें पर्वत कौन सा है, ये देखो यूरोप में आल्प्स पर्वत है ना, आल्प्स पर्वत। तो ये एशिया से छोटा है और ये एशिया से किस दिशा में, पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में है। अब देखिए हम आगे और देखते हैं। अब देखिए अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है, अफ्रीका से होकर गुजरती है। और अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताइए कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो भी अफ्रीका में ही है। तो एशिया के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन है, अफ्रीका है। कौन है, अफ्रीका। तो अगर हम देखें तो अफ्रीका में क्या बहती है, नील नदी भी बहती है। ये देखो यहाँ पे क्या है, हमारा सहारा डेजर्ट है, क्या है, सहारा का रेगिस्तान भी है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखो तीनों रेखाएं, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये कौन सी है, मकर रेखा। तीनों रेखाएं इस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं, ठीक है, इस कॉन्टिनेंट से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं। तो देखिए हम लोग मैप में देखते हैं। ये हमारा मैप है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो ये है ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो ये एक बहुत छोटी सी किससे, स्थल संधि से जुड़ी हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, पनामा की संधि। क्या बोलते हैं, पनामा की संधि, ठीक है। पनामा की संधि से ये क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक दूसरे से अलग करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है, अलग नहीं जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो
और ये इसके तीनों ओर अगर हम महासागर देखें तो क्या है, ये देखो पूरब में अटलांटिक महासागर है, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये प्रशांत महासागर है, ये कौन सा है, प्रशांत महासागर है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आर्कटिक महासागर है, कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जल संधि के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हम लोगों को स्थल संधि, स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, वही थी जो ये उत्तरी अमेरिका था, और यहाँ जो था नीचे दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों को जो ये छोटा सा पॉइंट ये जोड़ रहा था, इस भाग को स्थल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थल संधि बोलते हैं। ठीक है, और जो जल संधि क्या बोलते हैं, तो पानी का वह सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो जैसे अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो बंगाल की खाड़ी में था और यहाँ अरब सागर था, तो इन दोनों को अगर जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। तो जल संधि क्या करती है, जो समुद्री जैसे समुद्री और महासागरों को एक दूसरे जो मतलब दो बड़े जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, वो जल संधि। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो जल संधि है वो जलों को जोड़ेगा, मतलब जो जलाशयों की जल राशियों को जोड़ेगा, और जो स्थल संधि है वो स्थलों को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, हम देखें दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में दो महासागर हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी अमेज़न नदी बहती है। ठीक है, तो अब हम देखें अगर मैप में, ये है दक्षिण अमेरिका। तो ज़्यादातर भाग इसका अगर हम लोग देखें तो ये देखो ये विषुवत रेखा है, तो ये ज़्यादातर इसका भाग किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, क्योंकि विषुवत रेखा से उत्तर वाले उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ज़्यादातर भाग दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी अमेज़न नदी, ठीक है, और सबसे बड़ा जो पर्वत है ये पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ, दक्षिणी अमेरिका में ही स्थित है। इसके पूर्व में क्या है, पूर्व में अगर हम देखें तो अटलांटिक महासागर है, और अगर पश्चिम में हम लोग देखें तो प्रशांत महासागर है। कौन सा, प्रशांत महासागर है। ठीक है, अब हम लोग देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से किससे घिरा है, समुद्र से, और ये पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। फिर आ गया अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के सभी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम मैत्री, दक्षिण गंगोत्री हैं। बाकी का नेक्स्ट पार्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।